पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी का दौर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। कई राज्यों में तो पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंचने लगी है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज के दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है। रोजाना बढ़ती तेल की कीमतें नए नए रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है। आज डीजल की कीमत में 24 से 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पर पेट्रोल की कीमत में 23 से 25 पैसे की बढ़ोतरी। आपको हम ये भी बता दें कि दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जहां पर दोनों शहरों में पेट्रोल की कीमत अपने सर्वोच्च स्तर पर है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल का दाम 80.54 रुपए, साथ ही अगर मुंबई की बात करें तो वहां पर 96 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको बता दें खबर पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए मेरे सहयोगी रमेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पर 100 रुपए के आसपास पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई महंगाई से लोग परेशान हैं और उसके बावजूद भी सरकार की ओर से आए दिन जब भी बातचीत की जाती है तो हमेशा यही कहा जाता है कि आने वाले दिनों में जो है ये दाम कम होते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थितियां दिखती हुई नजर नहीं आ रही। पदार्थों में जो कीमतों में वृद्धि लगातार हो रही है, निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है और लोगों में भी इसके बारे में जो है असंतोष हो रहा है। असंतोष इस बात का कि रोजाना जेब से 100 रुपए के करीब जो पेट्रोल डलवाने की जो, और खास करके मध्यम वर्ग के जो लोग हैं जिनका आना जाना ज्यादा है, आर्थिक रूप से जो कमजोर है, उनको भी काम के सिलसिले में लगातार जो बाहर आना जाना होता है, तो उनके लिए परेशानी का सबब है कि रोजाना 100 रुपए का जो पेट्रोल है किस तरह से डलवाया जाए। दूसरा कि इससे जो आर्थिक जो परोक्ष रूप से जो प्रभाव पड़ता है वो है कीमतों में वृद्धि का होता है। कीमतों में वृद्धि ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ने के कारण से भी और ट्रकों के भाड़े बढ़ने से जो परोक्ष रूप से जो महंगाई बढ़ती है अन्य जिनसों के ऊपर, उससे भी लोगों का जो घर का बजट है वो निश्चित रूप से गड़बड़ा गया है। और पेट्रोलियम पदार्थों एक ऐसी जो जीन्स है, एक ऐसे वस्तु बन गए जिसके ऊपर सरकारों के राजस्व आधारित हो जाता है। आप देखिए कि पिछले लंबे अरसे से सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में ही लगातार वृद्धि होती जा रही है, जिसका कि अन्य पदार्थों के ऊपर जो असर पड़ रहा है उससे जो महंगाई है वो काफी बढ़ गई है। खास करके अगर आप खाद्य पदार्थों की अगर बात करो तो वो भी बेतहाशा वृद्धि में भी लोगों को एक बार चिंता में डाल दिया। दूसरा कि सरकारों के जो रेवेन्यू ऑफ सोर्स जो है वह सिर्फ और सिर्फ एक चीज इसी पर ही बचा, इसीलिए बार बार पॉलिटिकल सिनेरियो में इस बात को लेकर के बहस और चर्चा बहुत लंबे अरसे से चलती आ रही है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को जीएसटी में शामिल किया जाए। यही बीजेपी की केंद्र सरकार है जो जब यूपीए की सरकार थी तब पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में लाने के लिए लगातार जोर शोर से आवाजें उठा रही थी, लेकिन पिछले 2014 से लगाकर के अभी तक जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसने इसके बारे में एक शब्द तक नहीं बोला। जबकि कांग्रेस की भी यदा कदा उस जमाने में जब वो विरोध करती थी, आज भी इसके बारे में कुछ बोल नहीं रही है। और जहां तक राजस्थान की बात है तो गहलोत सरकार के लिए भी यह जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो रेवेन्यू ऑफ सोर्स बहुत बड़ा रहा है। इसी के ऊपर जो है लगता है कि पूरा जो बजट है वो सेंट्रलाइज हो गया है और सबसे ज्यादा पेट्रोलियम जो वैट है वो राजस्थान में है। तो ये गंगानगर में 100 के आसपास पेट्रोल पहुंचना और अन्य राज्यों, अन्य जो शहरों में है वो अभी करीब 95 रुपीज के आसपास और उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। लिहाजा जो पेट्रोलियम पदार्थों में कीमतों में जो वृद्धि है वो निश्चित रूप से जो है लोगों में एक असंतोष का कारण बनता जा रहा है और वो भी चाहते हैं कि सरकार किसी तरह से इसके ऊपर कंट्रोल करे ताकि महंगाई पे रोक लग सके। जी।
तो रमेश जी, कहीं ना कहीं कह सकते हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि पहले जब यूपी की सरकार थी तब भी लगातार मोदी सरकार की ओर से, या कह सकते हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से इस तरीके के आरोप हमेशा यूपी सरकार पर लगते हुए नजर आते थे। तो कह सकते हैं कि सरकार कोई भी हो, हर कोई सरकार सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने राजस्व के हिसाब से यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाकई किसकी सरकार थी, उसकी सरकार की ओर से क्या कुछ फैसले लिए गए और फैसले लेने के बाद जनता को क्या कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कह सकते हैं कि इससे सरकारों को कोई मतलब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये भी तो सही बात है। राजनीतिक बहस का मुद्दा ये बहुत तेज है ये कि आप जीएसटी को क्यों नहीं ले रहे हो, और लोग भी अब सवाल खड़ा करने लग गए कि जब आप अन्य जिन्सों का या अन्य उत्पादों पर अपने वैट का जो स्लैब जो निर्धारित किया उसमें पेट्रोल और डीजल को क्यों नहीं ले रहे हो आप। इनको अगर वैट के दायरे में अगर लेते हैं ये लोग या सरकार है, तो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में काफी कमी देखने को मिल सकती है। और यह जो है एक सामान्य जो व्यक्ति है जिसका बजट जो एक क्या कहेंगे सीमित आय संसाधनों के अनुसार चलता है, तो उनको राहत मिल सकती है। और मध्यम वर्ग काफी बड़ा देश का एक तबका है जो करीब 45-50% से भी ज्यादा का है, 60% के आसपास, जो कि मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो उनको अगर पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतें लगातार इस तरह से बढ़ती जाती है तो सीधे सीधे उनकी जेब पर असर तो पड़ता ही है, लेकिन परोक्ष रूप से जो महंगाई जो बढ़ती है उसका भी असर दिखाई देता है। लिहाजा जो घरेलू बजट है वह गड़बड़ा जाता है। इसमें सरकारों को भी देखना होगा, आज नहीं तो कल देखना होगा कि किस तरह से वह अपने रेवेन्यू ऑफ सोर्स जो एलोकेशन ऑफ जो रेवेन्यू का जो सिद्धांत है उसमें किस तरह से वो चेंज लाती है। और लाना पड़ेगा, नहीं तो कल देखना पड़ेगा इनको कि वैट के में जो है पेट्रोलियम पदार्थों को शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। भले ही ये राजनीतिक बहस का मुद्दा बने, लेकिन इससे भी ऊपर उठ करके अगर आप लोगों की आर्थिक जो है सहूलियत को अगर देखना होगा तो इसमें आज नहीं तो कल इनको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल